बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह और उसकी पत्नी सीता मिलकर मेहनत करते थे। उनकी एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम गौरी था। रामू और सीता ने अपने खेत में खूब मेहनत की। फसल उगाने के लिए वे दिन रात एक कर देते थे, लेकिन हर बार मौसम या किसी अन्य कारण से उनकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन रामू के खेत में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने रामू से पानी मांगा। रामू ने खुशी खुशी उसे पानी पिलाया और भोजन कराया। साधु ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने साधु से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया करें। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और रामू को दिया। इस बीज को अपने खेत में बो दो, इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, साधु ने कहा। रामू ने बीज को खेत में बो दिया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उस वृक्ष में हर तरह के फल लगते थे, जो रामू के परिवार के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए। अब रामू का परिवार खुशहाल हो गया। उनके पास पर्याप्त धन और संसाधन थे, लेकिन रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ा। एक दिन उसी गांव में एक व्यापारी आया। उसने उस वृक्ष के फलों को देखा और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रामू से कहा, अगर तुम इन फलों को मेरे बाजार में बेचोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। रामू ने व्यापारी की बात मानी और अपने बाजार में बेचने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बेटी गौरी को भी इस काम में शामिल किया। गौरी बहुत बुद्धिमान थी। उसने जल्दी ही बाजार की सारी बारीकियां सीख लीं और उनके व्यापार को बढ़ावा देने में मदद की। जल्दी ही रामू और गौरी का व्यापार पूरे राज्य में फैल गया। वे अब बहुत धनी हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी और दयालुता को नहीं छोड़ा। एक दिन रामू ने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और सभी को भोजन कराया। उसने अपनी सफलता का श्रेय साधु को दिया और उसे भी आमंत्रित किया। साधु ने रामू की सफलता देखकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। मैं बस एक माध्यम था। रामू ने साधु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से ही आज हम इतने सफल हैं। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत है, इसे कभी मत भूलना। और गौरी ने साधु की बात गांठ बांध ली और हमेशा अपनी सच्चाई और मेहनत को बनाए रखा। धीरे धीरे उनका व्यापार और भी बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। वहां की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। रामू ने अपने विशाल वृक्ष के फलों को गांव वालों में बांटने का निर्णय लिया। गांव के लोग रामू की इस दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को गांव का सरपंच बना दिया ताकि वह अपने नेतृत्व में गांव का विकास कर सके। रामू ने अपने नए पद को बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से निभाया। उसने गांव के लिए अनेक विकास योजनाएं शुरू कीं और धीरे धीरे गांव को फिर से समृद्ध बना दिया। गौरी ने भी अपने पिता के काम में हाथ बटाया और दोनों ने मिलकर गांव को एक नया रूप दिया। अब गांव में हर कोई खुशहाल और संपन्न था। कहानी का अंत यही नहीं होता। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। उसने देखा कि रामू और गौरी ने गांव को कितना सुंदर और खुशहाल बना दिया है। साधु ने रामू और गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने सचमुच चमत्कार कर दिखाया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और दयालुता से बड़ा कोई गुण नहीं होता। रामू और गौरी ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। हम हमेशा आपकी बातों का पालन करेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। साधु ने गांव को अलविदा कहा और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। रामू और गौरी ने अपने जीवन को साधु की बातों के अनुसार जीना